प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है 2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। पहले हम माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह से पहले गुणा और भाग को हल करते हैं। तो गुणा और भाग में 2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। यहाँ गुणित में 3 से 3 कट रहा है, बचा 2/5 प्लस 5/2 माइनस इन दोनों के बीच में गुणा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, गुणा में कट रहा है तो काटेंगे, ऊपर 1 एकम 1 और 5 दूनी 10 बचा। अब प्लस माइनस हल करने के लिए लघुत्तम निकालेंगे। 5, 2 और 10 का लघुत्तम आएगा 10। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार, 2 का गुणा करेंगे ऊपर 2 में। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। 5 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे और 10 के पहाड़े में 10 आएगा 1 बार, 1 का गुणा 1 में। 2 दूनी 4, पचम 25, 1 एकम 1 बटे में 10, 25 और 4 या 25 में से 1 गया, 4 प्लस 25 में से 1 गया 24 बटे में 10। 24 और 4 28/10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2.8 बार, यानी आंसर क्या आया 14/5 या 2.8। ये होगा इसका आंसर। दूसरा है 2/5 गुणित माइनस 3/7 माइनस 1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 गुणित 2/5। क्या करेंगे हम यहाँ पर, गुणा में अगर कोई संख्या कटती है तो काटते हैं और नहीं तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 2 तिया -6 और पाना सतह 35। अब यहाँ माइनस है, माइनस के बाद इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर कोई कटती है तो काटे और नहीं तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 3 दूनी 6, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा है 2 दूनी 4 और प्लस 2 से 14 कट गया कितनी बार, 7 बार, ऊपर बचा 1 और नीचे 7 पंजा 35। अब इनका लघुत्तम निकालें। 35 4 और 35, इसका लघुत्तम आएगा 35 गुणित 4, 35 चौक 35 गुणित 4, 4 पंज 20, 4 त्रिक 12, 13 14, 140। अब 35 के पहाड़े में 140 कितनी बार आएंगे, 4 बार। 35 से 35 कटेगा, 4 बचेगा तो 4 का गुणा करेंगे -6 में, 6 गुणित 4। 4 के पहाड़े में 4 से 4 कटेगा, बचेगा 35, उसका गुणा करेंगे ऊपर 1 में और फिर 35 से 35 कटे तो 4 का गुणा होगा ऊपर 1 में। अब गुणा करें, 6 चौक माइनस के 24, 35 एकम 35 और 4 एकम 4 बटे में 35 चौक 140। माइनस का 24 और 35 कितने हो गए, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और प्लस 5 4 उसमें से घटाना है तो यहाँ बचेगा 9 में से 4 गए 5 माइनस के 55/140। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पाना 8 40 माइनस का 11/28। ये आएगा इसका आंसर। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला है 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसके आगे माइनस लगा देंगे हम, तो माइनस 2/8 होगा। -5/9 का योज्य प्रतिलोम, -5/2 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस और उसके बाद जो संख्या है -5/2, तो माइनस माइनस प्लस की हो जाएगी, यानी प्लस की प्लस 2/8 का योज्य प्रतिलोम हुआ माइनस और -5/9 का योज्य प्रतिलोम हुआ +5/9। इसी प्रकार से तीसरा है -6 बटा -5, तो -6 बटे -5 का योज्य प्रतिलोम, माइनस लगाएंगे और अंदर -6 बटे -5 कट गए, बराबर आएगा माइनस का 6/5 है। ये माइनस कट गया और ये योज्य प्रतिलोम में माइनस लगाया तो वो माइनस में आया। चौथा 2 बटे -9, तो 2 बटे -9 का योज्य प्रतिलोम,
माइनस के बाद लिखेंगे 2/-9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 2/9। पांचवा 19/-6, 19/-6 का योज्य प्रतिलोम माइनस लगाकर लिखेंगे 19/-6, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 19/6। प्रश्न तीसरा है, पहला x बराबर 11/15 और दूसरा x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर होगा प्लस x। तो पहला है 11/15, तब हमें सत्यापित क्या करना है, माइनस x बराबर x, इसमें हम मान रखें तो माइनस और माइनस x का मान कितना 11/15 और बराबर x 11/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/15 बराबर होगा 11/15, दोनों एक जैसे हो गए, सत्यापित हुआ। दूसरी कंडीशन है x बराबर माइनस का 13/17। अब हमें सिद्ध क्या करना है, माइनस x बराबर है x के, तो ये माइनस फिर ये माइनस और x का मान भी काय में रखना है, हमको माइनस में रखना है 13/17 और बराबर लाना है -13/17 x का मान। ये माइनस सवाल का दिया हुआ, अंदर भी माइनस सवाल का दिया हुआ और हमारा x जो है वो भी माइनस में है, तो ये दो माइनस तो प्लस हो जाएंगे पर बाहर का माइनस क्या होगा, बचेगा। 13/17 बराबर -13/17, दोनों पक्ष एक जैसे आ रहे हैं। जब भी 3 माइनस होते हैं तो 2 माइनस तो माइनस माइनस कट जाएंगे पर एक माइनस आंसर में आएगा। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -13 की घात -1, यानी कि जब भी घात माइनस में हो तो उसको 1 के बटे में लिखते हैं, तो 1 बटा आ जाएगा -13, ये होगा -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बटे में -13। अब -13/19, तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -13/19 की घात होगी -1। जब माइनस की घात हो और बटे की संख्या हो तो 19 ऊपर आ जाएगा और -13 नीचे, 19/-13 होगा। माइनस हमेशा ऊपर की संख्या में लगता है तो -19/13 होगा। तीसरा 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5 की घात -1, तो 5 आ जाएगा ऊपर, 5 है, बटे में कुछ नहीं है, 1/5 का उल्टा 5/1 या सिर्फ 5। चौथा -5/8 गुणित -3/7। अब इसको पहले हल कर लें हम, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, प्लस के हो गए, माइनस माइनस कट गया, 8 7 56। इसका लिखना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम, यानी 15/56 की घात -1, तो ये हो जाएगा 56/15। -1 गुणित -2/5, तो -1 गुणित -2/5, इसको हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस प्लस हो गया था 2/5, उसकी घात हो जाएगी -1, यानी ये हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, 5/2 है। छठा है -1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 की घात -1, यानी 1 के बटे में -1, 1/-1। अब 1/-1 को भी -1 ही लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। पहला है -4/5 गुणित 1 गुणित -4/5 और बराबर 4/5।
तो गुणात्मक संवृत्त 1 का होना, यहाँ गुणा किसका कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं। दूसरा है -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 गुणित -13/17। क्रम का विनिमय हो गया, पहले ये आगे था ये पीछे, और अब ये आगे हो गया और ये पीछे, तो कौन सा नियम है ये, गुणन की क्रम विनिमयता। तीसरा है -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1, तो ये क्या है, इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम का होना। इसका उल्टा लिखा हमने, 29 ऊपर और 19 नीचे, और इसका आंसर क्या आया, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोमों का आंसर क्या होता है, 1। तो ये कौन सा गुण है, गुणात्मक प्रतिलोम का होना। प्रश्न छठा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से आपको गुणा करना है। 6/13 को कैसे गुणा करना है, -7/16 का व्युत्क्रम। तो 6/13 गुणित -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, उसकी घात लिख देंगे -1। अब -1 घात लिखने से क्या होगा, 16 ऊपर हो जाएंगे और -7 नीचे। अब गुणा कर देंगे, 16 96 और 13 सत्ती 91, माइनस बीच में तो माइनस का 96/91। प्रश्न 7वां है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो उत्तर है इसका परिमेय संख्याओं के गुणन का सहचारी नियम। परिमेय संख्याओं के गुणन का सहचारी नियम से हम 1/3 गुणित कोष्टक में 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 कोष्टक से बाहर 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। किस नियम से, गुणन का सहचारी नियम से। प्रश्न 8वां है, क्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो नहीं, 8/9 -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि 8/9 का गुणा करें अगर -1 से ही 1/8 में, तो 8/9 गुणित 8 एकम 8 और 1 9 माइनस का 9/8। इसको काटने पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ -1 है, तो जो बराबर नहीं है 1 के, -1, तब 8/9 का -1 से ही 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। प्रश्न 9वां है, क्या 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो उत्तर है इसका हाँ, 0.3 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि 0.3 में अगर गुणा करें हम 3 त्रिका 9 और 1 10/3 का, तो 0.3 यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 10, और यहाँ 3 त्रिका 9 और 1 10/3। अगर इनको काटे तो बराबर क्या आना चाहिए, 1, और वो आ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर क्या आता है, 1, इसलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न 10 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे 0 से गुणा करने पर 1 मिलता है, अतः परिमेय संख्या 0 का व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या क्या है, 0। दूसरा है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो हम जानते हैं कि 1 का व्युत्क्रम भी 1 है और -1 का व्युत्क्रम भी 1 है। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो परिमेय संख्या 0 अपने ऋणात्मक के बराबर है। 0 प्लस का हो या माइनस का हो, उसका मान क्या होता है, 0। तो 0 अपने ऋणात्मक रूप के भी बराबर है। प्रश्न 11वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं -1 और +1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। -5 का व्युत्क्रम 1/5 है, और 1/x जहां x बराबर नहीं है 0, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। अब प्रश्नावली 1.2 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 7/4। तो सबसे पहले स्केल से हमने संख्या रेखा बनाई, 0, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 अंकित किए, और इधर 1 2 3 4 5 6। हमें 7/4 लेना है, तो यहाँ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4 अंकित किया, और ये जो मान है 7/4 वहाँ लिखा बिंदु P। तो संख्या रेखा पर बिंदु P जो है वो 7/4 को दर्शाता है। ऐसे ही हमें निरूपित करना है 5/6। तो
तो 5/6 निरूपित करने के लिए संख्या रेखा बनाई हमने। अब माइनस का है ये, तो इधर लिखा हमने प्लस का 1 2 3 4 5 इस साइड, और दाईं ओर क्या होता है, माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं दाईं ओर, और बाईं ओर माइनस की संख्या होती। तो -1/6, 2/6, 3/6, -4/6, -5/6, -6/6 इधर बाईं ओर निरूपित की हमने। अब हमें -5/6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो ये जो बिंदु है P वो -5/6 को दर्शाता है। प्रश्न 2 है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा बनाई हमने, 0 के दाईं ओर प्लस की संख्याएं और बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं। तो -1/11, -2/11, 3/11, 4/11, माइनस के 5/11, -6/11, -7/11, -8/11 और -9/11 लिखा। अब हमें किस किस को दर्शाना है, -2/11, तो ये 2/11 को लिख दिया बिंदु P, -5/11 को लिखा Q और 9/11 को लिखा R। तो संख्या रेखा पर P -2/11 को, Q -5/11 को और R -9/11 को दर्शाता है। प्रश्न 3 है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं 1, 1/2, 1, आधा, 0, -1, -1/2, ये सब क्या हैं, 2 से छोटी हैं। 2 से छोटी, ये 2 से छोटी, पीछे की तरफ असंख्य संख्याएं लिख सकते हैं हम, 2 से क्या हो, छोटी हो। -10, -20, -30 ये सब क्या हैं, 2 से छोटे हैं। इस 2 से 0, 1, माइनस की जितनी भी संख्या ये सब क्या होंगी, 2 से छोटी होंगी। प्रश्न 4 है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के हर समान करते हैं। 2/5 है, तो यहाँ दूसरी संख्या में बटे में हर क्या है, 2, तो उस 2 का गुणा इधर कर दिया। और 1/2 जो थी, इधर हर में क्या था, 5, तो इधर के हर का गुणा इस संख्या में कर दिया और इस हर का गुणा इधर कर दिया। इससे क्या होंगे, दोनों ओर के हर समान हो जाएंगे। -2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 2 पंजे 10। अब नीचे हर कैसे हो गए, समान। इसके बीच में 10 संख्या निकालनी है, तो 10 से 1 ज़्यादा, 10 + 1 यानी 11 का हम करेंगे गुणा। -4/10 इसमें भी 11 का गुणा और 5/10 इसमें भी 11 का गुणा। तो 11 चौक -44/10 और 11 5 55/10। अब इसके बीच में 10 संख्या कोई से भी लिख लो आप, 44 से लेकर 55 के बीच में। -44 के बाद -43 भी हो सकता है, 33, 32, 31, 30, 20, 10, 10 प्लस के 10 प्लस के 20, 30, ये सब परिमेय संख्याएं इनके बीच में हो सकती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं, हमें सिर्फ 10 लिखना है, पर हम अनंत संख्याएं इनके बीच में हम लिख सकते हैं। ये प्रश्न 5वां 2/9 और 4/5, इसके मध्य आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहले तो हम हर समान करें। 2/5 में इधर क्या है, 5, तो 5 का गुणा करें और यहाँ 3 का गुणा इधर कर दें। तो ये 2 पंजे 10, 3 5 15 और 4 3 12 और 5 3 15। इनके बीच में 5 संख्या निकालनी है, तो 5 से 1 ज़्यादा यानी 6 का गुणा करेंगे। 10/15 इसमें गुणा करेंगे 6 का, और 12/15 था, इसमें गुणा करेंगे 6 का। तो 10 छंग 60/15 और 12 छंग 72/15। इसके बीच 5 संख्या है, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72 तक कोई सी भी 5 संख्याएं हम लिख सकते हैं। ऐसे ही है अब -3/2 और 5/3। तो पहले हम क्या करें, हर समान करने पर -3/2 इसमें गुणा करें, नीचे हर है 3 दूसरी संख्या का, तो 3 का, और 5/3 इसमें हर यहाँ दूसरी संख्या में 2 है, तो 2 का गुणा करें। तो -3 3 का 9 बटे में 2 तिया 6 और 5 दूनी 10 बटे में 6। इसके बीच कितनी संख्या लिखनी है हमें, 5 संख्या। तो 5 संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 से 1 ज़्यादा 6 का गुणा करेंगे। माइनस के 9/6 इसमें गुणा करेंगे 6 का, और 10/6 इसमें गुणा करेंगे 6 का। तो 9 छंकी 54/6 और
10 छंग 60/6। अब ये माइनस की हैं और प्लस की हैं, इसके बीच में कोई से भी 5 संख्याएं आप लिख सकते हैं। के बीच 5 संख्याएं क्या हो सकती है? 54 के बाद उससे छोटी क्या होगी? -53/6, माइनस के 52/6, -51/6, -50/6। 60 से पहले क्या हो सकता है? 55/6, 54/6, 53/6। प्लस के भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं, आपको सिर्फ कोई 5 लिखनी है। इसी प्रकार है तीसरे में है 1/4 और 1/2। तो पहले हम इसका हर समान करें, तो हर समान करने पर 1/4 इसमें गुणा करें 2 का और 1/2 इसमें गुणा करें 4 का। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4/4 दूनी 8। अब इसके बीच कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्याएं। तो हम 5 + 1 6 का गुणा करेंगे। 2/8 इसमें 6 का गुणा और 4/8 इसमें 6 का गुणा। तो 2 छंग 12/8 और 4 छंग 24/8। इसके बीच में आपको लिखनी है 5 संख्याएं। तो 12 के बाद क्या हो सकती हैं? 13/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8 आदि संख्याएं होंगी। प्रश्न छठा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं? जो -2 से बड़ी हों। तो -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2। -2 से बड़ी हों तो -2 के इधर जितनी भी हों 3, 4, 5 कितनी संख्याएं आप प्लस की लिख सकते हैं जो -2 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। धनात्मक जितनी भी संख्याएं धन की हैं वो सारी क्या है? -2 से बड़ी होंगी। प्रश्न 7वां है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखनी है हमको। तो 10 परिमेय संख्या लिखने के लिए पहले हम हर समान करेंगे। 3/5 और 3/4 का हर समान कैसे करेंगे? इधर जो 4 है उसका गुणा इधर की संख्या में और यहाँ 5 है उसका गुणा इधर संख्या में करें। तो 3 चौक 12, बटे में 4 पंजे 20 और 3 पाँचे 15, 4 पंजे 20। इसके बीच जितनी संख्या निकालनी होती है उससे एक ज़्यादा का गुणा करते हैं। तो 10 संख्या निकालनी है तो 10 + 1 11 का गुणा करेंगे। 12/20 में 11 का गुणा और 15/20 में 11 का गुणा। 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 132/20 और 15 का 11 में गुणा करेंगे 165/20। इसके बीच में 10 संख्या 132 के बाद क्या होगा? 133/20, 134/20, 135/20, 136/20। कटती है तो काट भी सकते हैं उनको। 10 संख्याएं आपको लिखनी है और जहां कटती है संख्या काट के भी लिख सकते हैं, चाहे वैसी लिख दो। 140/20, 141/20, 165 तक 10 संख्याएं होंगी।